हेलीकॉप्टर। एक रोनूपुर नाम का गांव था। उस गांव में सभी लोग क्रिकेट मैच को पसंद किया करते थे। जब भी इंडिया का मैच हुआ करता था, पूरे गांव वाले एक जगह इकट्ठे हुआ करते थे और मैच देखा करते थे। ऐसे ही एक बार की बात है, इंडिया का मैच होने वाला था। सभी लोग एक साथ इकट्ठे हुए। पूरे गांव में सबसे ज्यादा जगह योगी जी के पास ही था, इसलिए मैच देखने के लिए वहीं पूरे गांव के लोगों की बैठक हुआ करती थी। बड़ा पर्दा लगाया गया, सभी इकट्ठा हुए। सभी जोर जोर से चिल्लाने लगे, जीतेगा भाई जीतेगा, अरे इंडिया जीतेगा। अरे बावलो, थोड़ा ठहर जाओ, अभी तो टॉस भी नहीं हुआ, जरा मैच तो शुरू होने दो। हाँ हाँ योगी जी, हमें पता है जीतेगा तो इंडिया ही। मैच शुरू हुआ। इंडिया टॉस हार गया। इंडिया को बल्लेबाजी करने को कहा गया। देख लो, अरे ओ बिरजू, टॉस तो हार ही गया, ऊपर से पहले बल्लेबाजी ही मिल गई, अब क्या जीतेगा। अरे योगी जी, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। देखिए, अभी आने तो दीजिए कोहली और धोनी को, तब छक्के छुड़ा देंगे सभी का। सभी आराम से बैठकर मैच देख रहे थे। तभी धड़क करके एक आवाज आई। बाप रे बाप, क्या हुआ? कौन सा भूचाल आया? सभी ने देखा, थोड़े ही दूर पर एक हेलीकॉप्टर ऊपर से आकर गिरा। ये क्या है भाई साहब, कुछ समझ नहीं आ रहा। योगी जी, नहीं जानते क्या? ये तो हेलीकॉप्टर है जो आसमान में उड़ता है, लेकिन ये यहाँ कहाँ से आया? अरे बाप रे, ये तो आज तक हमने देखा ही नहीं, एकदम पहली बार देख रहे हैं। क्या किया जाए इसका? किया क्या जा सकता है, आपकी खेत पर आकर गिरा है तो रख लीजिए आप ही। अरे इसे रखकर मैं क्या करूँगा, मुझे नहीं आता भाई उड़ाने। योगी जी, क्या बात करते हैं आप इतने समझदार होकर? रख लीजिएगा, किसी को जिसे उड़ाना आता हो। हेलीकॉप्टर, फिर पूरे गांव में सिर्फ आपके पास ही हेलीकॉप्टर होगा। सोचिए कितना मान बढ़ जाएगा आपका। वाह रे बिट्टू, जिंदगी में पहली बार तूने कोई अक्लमंदी की बात बोली है। रख लेता हूँ मैं ही इसे। योगी जी ने हेलीकॉप्टर को अपने पास ही रख लिया और उन्होंने बहुत अच्छे से सोच लिया कि कैसे और कहां कहां इस हेलीकॉप्टर को ले जाना है। योगी जी शहर गए और वहां से एक व्यक्ति को लेकर आए जो हेलीकॉप्टर को उड़ाना जानता था। वह व्यक्ति आया और हेलीकॉप्टर को अच्छे से देखा। सारी चेकिंग करने के बाद वह व्यक्ति बोला, योगी जी, ये हेलीकॉप्टर कोई काम का नहीं लगता। इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण इसके कुछ पार्ट पुर्जे टूट गए हैं। भूल जाइए इस हेलीकॉप्टर को, उड़ाने का सपना भी ये नहीं उड़ने वाला। अरे ये क्या बेवकूफों जैसी बातें करते हो, चलो चलो जल्दी से इसे उड़ा कर दिखाओ, ये उड़ेगा, जरूर उड़ेगा। नहीं योगी जी, ये कोई काम का नहीं। अब मुझ पर यकीन नहीं होता तो एक बार बनवा कर देख लीजिए, ठीक हो जाए तो मुझे बुला लीजिएगा। योगी जी तुरंत एक मैकेनिक को खोजकर लेकर आए और उसे हेलीकॉप्टर बनाने को कहा। मैकेनिक ने कुछ ही दिनों में हेलीकॉप्टर को बनाकर एकदम सही कर दिया। सर, अब ये बिल्कुल सही हो चुका है, चलवा कर देख लीजिए। योगी जी ने वापस से उसी हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले को बुलाया। मैंने इसे बनवा दिया है, अब ये एकदम सही हो गया है। जी योगी जी, इस बार तो ये बिल्कुल सही लग रहा है। वाह क्या बात है, आपने इसे बनवा ही लिया इतने अच्छे से। रुकिए, अब मैं इसे उड़ा कर देखता हूँ। हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले ने हेलीकॉप्टर उड़ाना शुरू किया। हेलीकॉप्टर हवा में बहुत अच्छे से उड़ने लगी। चलिए योगी जी, अब मैं आपको घुमाता हूँ, आइए बैठिए। हाँ हाँ हाँ, इसी का तो इंतजार कर रहा था। योगी जी हेलीकॉप्टर में बैठ गए और गांव के चारों ओर घूम घूम कर योगी जी ने हेलीकॉप्टर को गांव वालों को दिखाया। सभी नीचे से चिल्ला रहे थे, वाह वाह योगी जी,
कमाल कर दिया। अरे आपने तो एकदम कमाल कर दिया है। योगी जी ने पूरे गांव में हेलीकॉप्टर से सैर किए और अब उन्होंने उस हेलीकॉप्टर को हमेशा के लिए अपने साथ रखने का सोच लिया। योगी जी सुबह उठते ही हेलीकॉप्टर को देखा करते थे। योगी जी सुबह सुबह हेलीकॉप्टर को देखने आए। हेलीकॉप्टर वहां नहीं था। योगी जी बहुत परेशान हो गए कि आखिर हेलीकॉप्टर गया कहां। बिट्टू दौड़ता हुआ योगी जी के पास आया। योगी जी, वो ले गए आपके हेलीकॉप्टर को। हे राम, कौन ले गया मेरे हेलीकॉप्टर को? योगी जी, उन्होंने कहा ये उन लोगों का हेलीकॉप्टर है, वो बहुत दिनों से खोज रहे थे। उन लोगों ने सबूत भी दिखाया था और लेके चले गए। ओहो, क्या हो गया? मोटू की शादी। चतुर्मल नाम का एक लड़का था। सिर्फ नाम से ही तो चतुर था, लेकिन दिमाग का एकदम पैदल था। चतुर खाने का बहुत ही शौकीन था। काम काज तो कुछ करता नहीं था, हरदम खाने में लगा रहता था। खा खा कर मोटू हो गया था। पेट टंकी जैसा बड़ा हो गया था। आसपास के लोग चतुर्मल को पेटूमल कहकर मजाक उड़ाते थे। अरे ओ पेटूमल, अच्छे से चला करो वरना ये टंकी फूट जाएगी। रुको, अभी बताता हूँ। इसके बाद चतुर्मल उस लड़के को दौड़ाता है, पर चतुर्मल ज्यादा मोटा होने के कारण उसे पकड़ ही नहीं पाता। एक दिन चतुर्मल एक लड़की से फेसबुक पर चैटिंग कर रहा था। अरे देखूं अब क्या लिखी है। अरे ये तो रिचार्ज करने बोल रही है। Oh, no! इसके बाद चतुर्मल अपने पिताजी के पॉकेट से पैसे चुराता है। तभी उसके पिताजी देख लेते हैं। अरे पेटूमल, ये पैसा क्या करोगे? पिताजी, मुझे वो रिचार्ज करना था। पर कल ही तो अपना रिचार्ज किया था। चतुर्मल बहाने बनाकर भाग जाता है। जरूर एक किसी लड़की की रिचार्ज करेगा। इसके बाद चतुर्मल एक रिचार्ज शॉप पर जाता है। भैया, इस नंबर पर रिचार्ज कर देना। नंबर बोलिए। 933784 ये आपकी नंबर है क्या? नहीं, ये तो मैंने एक लड़की पटाई है, उसी का है। अच्छा, उस लड़की का नाम गुड़िया है क्या? अरे हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? अबे क्योंकि वो मेरी बहन है। रुक। इसके बाद शॉप वाला चतुर्मल की खूब पिटाई करता है। चतुर्मल मार खा के घर आता है और सारी बातें उसके घर में पता लग जाती है। घर वाले समझ जाते हैं कि चतुर्मल की शादी की उम्र हो गई है। चतुर के पिताजी को अर्जेंटली किसी काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा। कुछ दिन बाद माँ ने चतुर को हर बात समझा बुझाकर लड़की वालों के यहाँ भेजा। क्या करना है, क्या नहीं करना, बात कैसे करनी है, सारी बातें सिखाई। चतुर्मल बन ठन के घर से निकल गया। रास्ते में जाते हुए बहुत खुश हो रहा था। उसके मन में रंग बिरंगे लड्डू फूट रहे थे। फिर कुछ समय बाद चतुर्मल लड़की के घर पर पहुंचा। गर्मी की मौसम थी और बिजली ना होने के कारण लड़की वालों ने घर के बाहर आंगन में ही चेयर लगाकर चतुर्मल को बैठने को कहा। तभी चतुर्मल को माँ की कही हुई बातें याद आई। बेटा, जब भी तुझे बैठने को कहा जाए तो ऊंची जगह पे बैठना। उसके बाद चतुर्मल चेयर पर ना बैठकर छत पर जा बैठा। यह देखकर लड़की वालों को लगा कि शायद ताजी हवा खाने को चतुर्मल छत पर बैठा है। तभी बिजली आ जाती है और फिर सब घर के अंदर पंखे के नीचे बैठ जाते हैं। घर के अंदर आते ही पकवान की खुशबू आने लगती है। चतुर्मल सोचता है, अरे वाह, आज तो मस्त मस्त पकवान खाने को मिलेंगे। तभी लड़की की माँ ने बताया कि लड़की किसी जरूरी काम से मामा के घर गई है और उसके बाद मोबाइल में ही लड़की की फोटो चतुर्मल को दिखाने लगी। चतुर्मल
सोच में पड़ गया। माँ ने तो ये बात बताया ही नहीं। इसलिए चतुर्मल तुरंत माँ को कॉल करके बोला, माँ, लड़की मामा के घर गई है और लड़की की माँ मुझे मोबाइल में फोटो दिखा रही है, अब मैं क्या करूं? चतुर की माँ बोलती है, बेटा, तुझे ओप्पो और वीवो मोबाइल से खींची फोटो दिखा दिखा कर बहकाएंगे, लेकिन तुम आधार कार्ड पे ही डटे रहना, समझा? आधार कार्ड की फोटो में लड़की बदसूरत दिखती है। यह देखकर चतुर्मल सोचता है, अरे ये लड़की तो बंदरी लग रही है। माँ कहती है मैं तो राजकुमार लगता हूँ, मैं इस बंदरी से शादी नहीं करूंगा। लेकिन अगर अब मैंने मना कर दिया तो मुझे वो अच्छे अच्छे पकवान खाने को नहीं मिलेंगे। यह सोचकर चतुर्मल धीरे से मुस्कुरा देता है। यह देख के लड़की वालों को लगता है कि लड़का को लड़की पसंद है और सारी अच्छी अच्छी पकवान चतुर्मल के सामने परोस देते हैं। चतुर्मल खाना खाते ही कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद, खाना बहुत अच्छा था, लेकिन आपकी बेटी एकदम बंदरी लगती है। वो तो मैं खाने के लिए बैठ गया था, वरना कब का चला जाता। यह सुनकर लड़की वाले गुस्से से लाठी लेकर चतुर्मल को मारने लगते हैं। चतुर्मल चिल्लाते चिल्लाते भागने लगता है। मोटू होने के कारण गिरते पड़ते वहां से भागने लगता है।